हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्नव चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कम से कम टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कैसे हम कम से कम पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि एग्ज़ाम में हार्डवर्क तो ज़रूरी होता ही है, पर उससे भी ज़्यादा स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, क्या होता है स्मार्ट वर्क। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसमें जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है? 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि 20% जो सिलेबस है या 20% जो इनपुट हम देते हैं उससे 80% आउटपुट निकलता है, और बाकी का जो 80% हम इनपुट देते हैं उससे बस 20% काम होता है। तो सिंपल भाषा में कहे तो 20% अगर सिलेबस हम अच्छे से कर ले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उससे 80% क्वेश्चंस बनते हैं और उससे 80% मार्क्स हम ला सकते हैं। बिना मतलब का पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, और ये हर चीज में अप्लाई होता है। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हर चैप्टर्स के जो हर साल हमेशा टीचर्स के फेवरेट होते हैं कि इन्हीं से ही हर बार क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही आ जाते हैं। तो हमेशा हमें उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, और अगर हम इसको स्टडी करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि 100 पेज का अगर हमें पढ़ना है तो ऐसा सिर्फ 20 पेजेस का ऐसा चीज होता है, कॉम्पैक्ट चीज, जिसको पढ़ के हम 80% नंबर ला सकते हैं। वहीं से मेन ऑलमोस्ट सारे उन्हीं पेजेस में से आ रहे होते हैं, तो वो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। सेकेंड चीज जो हम इस पे बात करेंगे वो है गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर क्या होता है? सुबह उठने के बाद जो पहला 1 घंटा होता है उसको कहते हैं गोल्डन आवर, और वही हमारा पूरा दिन का बताता है कि हम कितना पढ़ सकते हैं। सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटे में हम जो कुछ भी करते हैं वही हम पूरा दिन कंटिन्यू करते हैं। अगर सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वो एक मोमेंटम बन जाता है और हम पूरा दिन पढ़ाई कर सकते हैं, या हम लोगों का मन बैठता है पढ़ने को। पर वही अगर सुबह उठ के पहला 1 घंटा हम लोग मोबाइल चलाने लग जाए या फिर इंस्टा स्क्रॉल करने लग जाए, जो कि सबकी आदत होगी कि सुबह उठ के ही पहले मोबाइल चेक करना है, अगर ऐसी आदत होती है तो वो पूरा दिन फिर रिफ्लेक्ट करता है। तो हमेशा कोशिश करें कि सुबह उठ के पहला जो 1 घंटा है उसमें हमेशा पढ़ाई करें। थर्ड चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो कि है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि अभी रहने देते हैं बाद में करेंगे ये चीज़। तो ये एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करना है, और बहुत लोगों का होगा कि भैया इसको ओवरकम कैसे करें। तो उसका एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है 5 सेकंड रूल, कि जब भी पढ़ना हो तो विद इन 5 सेकेंड्स बुक उठा लो, कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, कुछ भी कर लो, बट विद इन 5 सेकेंड्स जब थॉट दिमाग में आता है इम्प्लीमेंट कर लो। अगर 5 सेकंड्स के अंदर नहीं होता तो हमारा ब्रेन ऐसे ट्रेंड होता है कि हम इजी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं कि अभी नहीं करते, 5 मिनट बाद करते हैं, या फिर मे बी मैथ्स मुझे पढ़ना चाहिए पर क्योंकि मैथ्स टफ है तो चलो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, या कोई इजी टॉपिक्स उठा लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब भी मन करे कि अभी नहीं करते बाद में करते, प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन हो, तो हमेशा 5 सेकंड रूल अप्लाई करें कि जब भी दिमाग में आए कि ये करना है तो विद इन 5 सेकंड्स वो इम्प्लीमेंट कर दीजिए, वरना फिर वो प्रोक्रेस्टिनेट होता रहेगा और कल तो कभी आया ही नहीं है। और क्योंकि कल कभी आया नहीं है इसीलिए आज ये वीडियो देखने की नौबत आ रही है। तो बात करते हैं फोर्थ चीज़ की, जो कि है डिस्ट्रैक्शन। बहुत लोगों का होगा कि हम लोग पढ़ते रहते हैं फिर बीच में किसी सोच में चले जाते हैं कि ये कैसा होता है, वो कैसे होता है, ये क्या है, वो क्या है। ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जिसके बारे में हम पढ़ाई के बीच में सोचने लग जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, कि पढ़ाई के बीच में कुछ और चीज़ें सोचने लग जाना या मोबाइल चलाना, उसके लिए हमेशा एक हाथ में रफ कॉपी रखिए। पढ़ रहे हो तो उसी को पहले पढ़ लिया, फिर उसको नोट डाउन कर लिया। जब भी आपको पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं और फिर इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पढ़ा उसको याद किया फिर इधर लिख लिया, जब भी आपको पता चलेगा कि ये हाथ चल नहीं रहा, तभी आपको वो ब्रेन सिग्नल देगा कि अच्छा इस टाइम पे मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ। तो फिर से आपने ब्रेन को वापस लाना है और फिर से पढ़ने बैठ जाना है। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है कि एक साइड में रफ कॉपी रख लीजिए, यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, जो पढ़ा इधर धीरे धीरे लिखते रहिए। अगर बीच में हाथ रुक गया तो मतलब समझ जाना है कि अच्छा मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिफ्थ चीज़ है कि कभी भी बिना सोचे समझे पढ़ना नहीं है, कि बस पढ़े जा रहे, पेज पलट रहे पढ़े जा रहे हैं, पर दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा। तो इसका एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है कि जो भी पढ़ा है उसको उसी टाइम पे टेस्ट कर ले, जिसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। उसमें क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा है, तो पहले मान लीजिए एक पेज पूरा पढ़ा, फिर आप अपने ब्रेन में जाइए और अपने आप से बातें करते करते उसको एक्सप्लेन कीजिए कि मैंने अभी तक 10 मिनट में क्या पढ़ा है। अगर आप जो भी पढ़ते हैं और उसके बाद उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं अपने आप को, तो उसको आप
वो चीज़ ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाते और आपको वो चीज़ याद रहती है। वरना फिर ऐसा होता है कि बस पेज पलट रहे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे चले गए, बाद में पता चला कि कुछ याद ही नहीं है, जो भी पढ़ा है सब भूल गए। तो हमेशा जब भी पढ़े, एक पेज पढ़ लिया या एक पैरा पढ़ लिया, फिर अपने आप को उस चीज़ को एक्सप्लेन करे, बुक को हटा दीजिए और फिर अपने आप को वो चीज़ एक्सप्लेन करे कि मैंने इस 1 घंटे में क्या पढ़ा है। तो हमेशा जब भी पढ़ें, पहले उस चीज़ को पढ़ें, फिर उसको एक्टिव रिकॉल की मदद से अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, और उसको फिर मेमोराइज करने की कोशिश करें। अच्छा, पहले मैंने ये पढ़ा है, उसके बाद मैंने ये फार्मूला देखा, फिर मैंने ये चीज़ पढ़ा है। अगर आप पढ़ाई के बीच में ही ऐसे टेस्ट करते रहेंगे अपने आप को, तो इससे वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है। नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बात करते हैं, जो कि है कि किसी और से कंपटीशन नहीं करनी है। आपका कंपटीशन आप खुद हैं। आप कल जो थे, आपको उससे बेहतर बनना है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ता है, वो तो 5 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, मुझे 10 घंटे लग जाते हैं। किसी और से compete नहीं करनी है। सबका IQ लेवल अलग होता है, तो सिर्फ अपने आप से compete करें। और तो एटॉमिक हैबिट्स नाम का एक बुक है, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने आप को 1% डेली अपग्रेड करते हैं, डेली अपने आप को 1% बेहतर करते हैं, तो साल के एंड में आप 37 टाइम्स अपने आप को बेटर कर चुके होंगे। तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज 5 घंटे पढ़ लिया, कल 10 घंटे पढ़ना है। नहीं, धीरे धीरे बढ़ाइए, 1% करके इंक्रीज कीजिए, तो साल के एंड तक वो 37 टाइम्स हो जाएगा। और खुद से कंपटीशन करिए, किसी और से नहीं। एक और चीज़ आता है, जो कि होता है कि हम तो भैया गाना सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं, या हम दोस्त से बात कर रहे हैं उसके बीच में पढ़ रहे हैं, या ये कर रहे हैं प्लस ये कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग इज़ अ मिथ। 2 काम एक साथ कभी नहीं होता है, दोनों काम बिगड़ता है। तो एक काम कीजिए और एक टाइम पे एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। 2-3 काम एक साथ पकड़ लिया है कि ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ हो ही नहीं रहा, तो सब कुछ भूल रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। तो ये सब नहीं करना है, सिर्फ एक काम एक टाइम पे करना है। मल्टीटास्किंग नहीं होता कुछ। और लास्ट, अगर किसी को डिस्ट्रैक्शन होता है कि भैया हम तो पढ़ते पढ़ते मोबाइल चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो इन सब में आप एक ही काम कर सकते हैं। 2 ऐप्स बताता हूँ। पहला है कि गूगल प्ले स्टोर में जाइए, एक ऐप होता है जिसका नाम है रीगेन। तो मैंने खुद भी वो ऐप इंस्टॉल करके रखा है। वो ऐप बहुत ही अच्छा है। उसमें आप हर एक जो ऐप होता है उसका आप टाइमर लगा सकते हैं कि मुझे इतना टाइम के लिए बस इसको यूज़ करना है पूरा दिन में, उसके बाद ये बंद हो जाए, और उसके बाद आप उस ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं तो उस हिसाब से एक मतलब टाइप ऑफ गेम होता है कि उसमें आप फिर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो बहुत सारे मोबाइल्स में इनबिल्ट होता है, उसको सेटिंग्स के अंदर होता है, जिसको कहते हैं डिजिटल वेलबींग। तो सेटिंग्स के अंदर जाके डिजिटल वेलबींग अगर आपके मोबाइल में है तो उसमें सेट कर लीजिए कि आपको ये ऐप्स इतने टाइम के लिए चलाना है, उसके बाद बंद कर देना है। तो टाइमर लगा दीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। बाकी पढ़ाई करते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।